आज हम पार्ट 52 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था 6 to 5। इसमें कहा था हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मंडी स्टेट। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर होगा राजा भवानी सेन। ठीक है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि लास्ट जो रूलर है वो कौन है, जोगिंदर सेन। तो मंडी स्टेट के लास्ट राजा तो जोगिंदर सेन ही है, पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर था राजा भवानी सेन। ठीक है, तो इस तरह से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 6। इट सेज हु प्रिसाइडेड ओवर द हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल HSRC कॉन्फ्रेंस ऑफ मार्च 1945। मार्च 1945 के हिमालयन राज्य क्षेत्रीय परिषद HSRC सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। बहुत बार मैं आपको ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के बारे में बता चुका हूँ। इसको 1927 में फॉर्म किया गया था और इसका जो फर्स्ट सेशन है वो कहाँ पे हुआ था, मुंबई में। तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये उस टाइम की सबसे एपेक्स बॉडी थी। टाइम टू टाइम इनके सेशंस चलते थे। उसी में से 1946 में इनका एक सेशन होता है उदयपुर में। इस उदयपुर सेशन में ये मांग उठती है कि हिली रीजन के लिए भी एक स्टेट रीजनल काउंसिल होना चाहिए। अल्टीमेटली ये सजेशन मान लिया जाता है और फाइनली 1946 को हिली स्टेट्स के लिए भी हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट कर दी जाती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रखा जाता है शिमला में। ठीक है, और इसका जो प्रेसिडेंट था वो बैठते थे मंडी में और इसके जो जनरल सेक्रेटरी थे वो बैठते थे शिमला में। अब प्री के लिए क्या फैक्ट्स है कि जो प्रेसिडेंट थे हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल के वो कौन थे। तो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो आपने याद रखना है स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद। और इसके जो जनरल सेक्रेटरी थे वो कौन थे, पंडित पद्मदेव। अब इसकी फॉर्मेशन के बाद इनका जो फर्स्ट सेशन है वो कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन भी प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट सेशन इनका होता है 8 से लेकर 10 मार्च तक और कहाँ पर इसको किया गया था, मंडी में। इस सेशन का जो प्लेस था वो कहाँ था, मंडी। तो प्लेस आपने याद रखना है। ठीक है, और इस सेशन को 48 प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन किया था। गढ़वाल तक से लेकर लोग यहाँ पे इसको ज्वाइन करने आए थे और इस सेशन को प्रिसाइड किसने किया था, ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन को प्रिसाइड किया था JS ढिल्लन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 7। हाउ मेनी रिजोल्यूशंस वर पास्ड इन हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल कॉन्फ्रेंस ऑफ मार्च 1946। मार्च 1946 के HSRC सम्मेलन में कितने प्रस्ताव को पारित किया गया था। अभी हमने डिस्कस किया 8 से लेकर 10 मार्च तक HSRC का एक सम्मेलन हुआ था जो कि मंडी में हुआ था, जिसको प्रिसाइड किया था JS ढिल्लन ने। इस सेशन में 14 रिजोल्यूशंस को पास किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें कितने प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, 48 प्रिंसली स्टेट्स। नेक्स्ट इज 6 to 8। जांगियम डायलेक्ट इज स्पोकन इन विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। जांगियाम बोली हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है। जब हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ही हमें किन्नौरी डायलेक्ट्स पढ़ने को मिलती है। तो उसी में से आपने याद रखने, सबसे पहले आपने याद रखना है हम्सकट। ठीक है, दूसरा आपने याद रखना है संगनौर, थर्ड आपने याद रखना है जांगियाम और फोर्थ आपने याद रखना है यहाँ से शुमेचो। तो ये 4 बोलियाँ जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 9। आइडेंटिफाई द रॉन्ग कॉम्बिनेशन। 4 कॉम्बिनेशन हमारे को यहाँ इस क्वेश्चन में दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं जुग्गा सत्याग्रह। जुग्गा सत्याग्रह जो है ये राजा अमरचंद के अगेंस्ट हुआ था, राजा अमरचंद। और ये सत्याग्रह हुआ कब था, 1883 से लेकर 1888। ये टाइमलाइन आपने ज़रूर याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं दुज्जम मूवमेंट। दुज्जम मूवमेंट 1906 में हुआ था और ये किस रीजन में हुआ था, बुशहर रीजन। रामपुर बुशहर में दुज्जम मूवमेंट हमें देखने को मिला था। फिर है शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस को वेवेल प्लान के नाम से भी हम जानते हैं, वेवेल प्लान। और शिमला कॉन्फ्रेंस हुई कब थी, 1945। इसी तरह से पजौता मूवमेंट। पजौता मूवमेंट 1942 में हुआ था और इसके जो मेन लीडर्स है यहाँ से हमारे को क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मेन लीडर्स आपने यहाँ से याद रखने हैं। पहला है लक्ष्मी सिंह, सेकंड आपने यहाँ से याद रखना है वैद सूरत राम। वैद सूरत राम कह लो या सिंह कह लो। ठीक है, फिर है मियाँ चुंचू। मियाँ चुंचू बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और चौथा व्यक्ति यहाँ से याद रखना है आपने बस्ती राम।
तो ये जो 4 व्यक्ति हैं ये किससे रिलेटेड है? पजौता मूवमेंट से। तो टाइमलाइन की अगर हम बात करते हैं तो पजौता मूवमेंट 1942 में हुआ था, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी, दुज्जम मूवमेंट 1906 में हुआ था, और बात करें इस सत्याग्रह की, इस सत्याग्रह हुआ था 1883 से 1888। तो ये वाला कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 630। द डांस फॉर्म ऑफ डांडरास इज परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ एचपी? दांड्रा नृत्य हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? दांड्रा नृत्य जो है वो गद्दी ट्राइब में परफॉर्म किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो डांस फॉर्म है ये एक स्टिक की मदद से परफॉर्म की जाती है। स्टिक को पकड़ के लोग इसमें नाचते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 630। चुब्बा, बंजुंग एंड शिरिंग किंगर इज ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब? चुब्बा, बंजुंग और शिरिंग किंगर निम्नलिखित में से किस जनजाति की एक पारंपरिक पोशाक है? तो इस ट्राइब के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ आपने शायद देखा भी होगा। तो जब मैंने आपको खम्पा ट्राइब के बारे में बताया था, याद करो, जब मैंने आपको खम्पा ट्राइब के बारे में बताया था तो मैंने वहाँ पर उनके जो ड्रेस कस्टम्स हैं उनको भी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप इमेज में देख भी पा रहे हैं। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चुब्बा। जो आप यहाँ पे इनका लॉन्ग गाउन देख पा रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? चुब्बा। इसी तरह से बंजुक, गाउन के अंदर जो शर्ट पहनी जाती है उसको क्या कहते हैं? बंजुक। फिर यहाँ पर जो आप इनकी कैप देख पा रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं शिरिंग किंगर। तो इनकी कैप को क्या कहते हैं? शिरिंग किंगर। तो ये ड्रेसेस पहनी जाती है खम्पा ट्राइब में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 632। दाना अगे वॉज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द पास्ट? दाना अगे अतीत में निम्नलिखित में से किस स्थान का नाम था? लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मलाना विलेज के बारे में कवर किया था। इस क्वेश्चन से हम मनाली के बारे में कवर करेंगे। तो मनाली से आपने क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? मनाली का जो नाम है वो डिराइव हुआ है वर्ड मनु अल्या। मनाली जो वर्ड है वो किससे डिराइव हुआ है? मनु अल्या। और मनु अल्या का मतलब होता है द हाउस ऑफ मनु। द हाउस ऑफ मनु। आप सभी को पता है जो मनाली है वो किससे जुड़ा है? मनु से। तो ये पॉइंट आपने सबसे पहले याद रखना है। और मनाली का जो पुराना नाम है वो भी आप अपने पॉइंट्स में ऐड कर लो। मनाली को पहले क्या कहते थे? दाना आगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और मनाली में ही सबसे ओल्डेस्ट हाउस कौन सा है? ओल्डेस्ट हाउस, ये भी आप याद रख लो, डफ दनबर। डफ दनबर हाउस। इसको कब बनाया गया था? वर्ष 1870 में। और मनाली में ही आपको देखने को मिलेगा ABVIMAS। इसकी फुल फॉर्म है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग एलाइड स्पोर्ट्स। तो ये जो है ये भी आपको देखने को मिलता है मनाली में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 633। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट वॉज टर्म्ड एज शिमला टेरर एंड शिमला जीनोसाइड बाय इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंग्लैंड? निम्नलिखित में से किस घटना को इंग्लैंड के अंग्रेजी अखबारों ने शिमला आतंक और शिमला नरसंहार कहा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 का जो रिवोल्ट था इससे क्या क्या प्री के लिए क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पूछा जाता है कि शिमला के जो डिप्यूटी कमिश्नर थे 1857 के रिवोल्ट में वो कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपने याद रखना है लॉर्ड विलियम है। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कमांडर इन चीफ कौन थे शिमला के? जनरल एंसन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि सबसे पहले 1857 का जो विद्रोह है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो आपने याद रखना है वो स्टार्ट हुआ था कसौली से। और किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था? नसीरी बटालियन। ठीक है, और इसके जो मेन लीडर थे कसौली में इसका नेतृत्व किसने किया था? भीम सिंह बहादुर। नेक्स्ट मूव करते हैं 1857 का जो रिवोल्ट था इसी बीच बहुत सारे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं और शिमला में भी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका जो मेन लीडर था वो था राम प्रसाद बैरागी। ठीक है, अब ये जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस थी इनका मेन काम क्या था? ये सीक्रेट लेटर्स जो थे वो एक दूसरे तक पहुंचाते थे और मेन लीडर इनका कौन था? राम प्रसाद। अब ये जो राम प्रसाद है इनके द्वारा जो सीक्रेट लेटर्स भेजे जा रहे थे वो पकड़े जाते हैं और इनको अरेस्ट किया जाता है बाय GC बार्नेस के द्वारा और इनको जो है अंबाला जेल भेज दिया जाता है। और क्या क्या फैक्ट्स हमारे यहाँ से बनते हैं? जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 1857 के रिवोल्ट के टाइम कहलूर का राजा कौन था? तो आपने याद रखना है हीरा सिंह। कुल्लू का राजा कौन था? प्रताप सिंह। ठीक है, बुशहर का राजा कौन था? शमशेर सिंह। इन्होंने ब्रिटिशर्स की बिल्कुल भी सहायता नहीं की थी। चंबा का राजा कौन था? श्री सिंह। और इसके टाइम पे वजीर कौन था? मियाँ अवतार सिंह। ये आपने याद रखना है। मंडी से कौन था?
विजय सिंह, और इसका जो वज़ीर था वो कौन था? तो विजय सिंह का वज़ीर था गशांव। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एक पॉइंट आपने और याद रखना है कि शेर दिल पुलिस बटालियन का कमांडर कौन था? तो इसके कमांडर थे कैप्टन यंग हस्बैंड। तो ये सारे पॉइंट्स आपको 1857 रिवोल्ट से याद रखने हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 634। हु डिज़ाइंड क्राइस्ट चर्च एट शिमला एंड सेंट जॉर्ज चर्च एट आगरा? शिमला में क्राइस्ट चर्च और आगरा में सेंट जॉर्ज चर्च को किसने डिज़ाइन किया था? हिमाचल प्रदेश के जितने भी चर्चेस हैं उनके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर बनाया है, जिसने नहीं देखा तो आप इसको जाकर भी देख सकते हैं, पर रिवीजन तौर पर हम इसको यहाँ पे रिवाइज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो क्राइस्ट चर्च है, इसको 1844 में डिज़ाइन किया गया था और इसके जो मेन डिज़ाइनर थे वो थे J.T. बॉयलू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 1844 में देखो इसको डिज़ाइन कर दिया गया था और इसको बनने में 12 साल लगते हैं। अप्रॉक्स 1857 के आसपास जो है इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है और फाइनली इसको पवित्र किया जाता है, यानी कि जिसको बोलते हैं हम कॉन्सिक्रेटेड। कॉन्सिक्रेटेड जो है इसको किया जाता है बाय थॉमस डाल्ट्रे। थॉमस डाल्ट्रे जो कि बिशप थे मद्रास के। और इसी चर्च में 1860 में घड़ी को भी इंस्टॉल किया जाता है बाय डम्बल्टन। अगर आप कभी शिमला आओगे तो यहाँ पर एक क्लॉक भी आपको देखने को मिलती है इस चर्च में, तो उसको किसने इंस्टॉल किया था? डम्बल्टन ने। और कब किया था? 1860 में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 635। द लीडर ऑफ गदर पार्टी वॉज नोन एज स्वामी कृष्णानंद। गदर पार्टी के नेता को स्वामी कृष्णानंद के नाम से जाना जाता था। देखो, गदर पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर हिमाचल प्रदेश में मंडी षड्यंत्र को रचा जाता है और मंडी षड्यंत्र के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर बनाया है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि गदर पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर 1913 में एक व्यक्ति थे हरदेव। इन्होंने गदर पार्टी को ज्वाइन किया था और इन्होंने बाद में अपना नाम क्या चेंज कर लिया था? स्वामी कृष्णानंद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से बहुत सारे लोग इससे जुड़े थे। इसी में ही एक नाम था भाई हिरदाराम। भाई हिरदाराम। भाई हिरदाराम के बारे में अगर हम जाने तो इनको लाहौर षड्यंत्र के लिए जेल भेज दिया गया था। लाहौर षड्यंत्र, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। मंडी षड्यंत्र की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे, तो उनमें से सिर्फ एक ही प्लान इनका सक्सेसफुल हुआ था, वो था नागचला डकैती। नागचला डकैती, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, और मंडी षड्यंत्र का जो मेन लीडर था वो कौन था? मियाँ जवाहर। तो ये इसके मेन लीडर थे और इनको जो है फाइनेंशियल हेल्प किसने की थी? खैरगढ़ी की रानी ने। तो आपने यहाँ से मेन लीडर याद रखना है, फाइनेंशियल हेल्प किसने की थी वो याद रखना है, भाई हिरदाराम याद रखने हैं और हरदेव को आपने याद रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो सेशन में हम इतने ही क्वेश्चंस तक रखते हैं। बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।